तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और वक्तन फ़वक्तन इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मराहिल से गुज़रता है और ऐसी इर्तकाई मनाजिल को तय करता है कि जिसके बाद इंसान पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ये पता चलता है कि ये भी मेरी कामयाबी की एक सीढ़ी थी, ये भी मेरी कामयाबी की सीढ़ी थी, इस बात से मैं कामयाब हुआ, इस चीज़ से कामयाब हुआ। लेकिन सारी चीज़ों का जो मजमुआ है वो दर हकीकत और बिल्कुल ऐन हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फ़ज़ल होता है, उसका करम होता है, उसका इकराम होता है, उसका एहसान होता है, उसकी अनायात होती हैं। और उसी की रज़ा के लिए इंसान जब चलता है और दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदे को रुसवा नहीं करता और अल्लाह ताला कदम कदम पर अपने बंदे की रहनुमाई करता है, उसके मसाइल को हल करता है। उसकी मदद और नुसरत के साथ साथ अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी आगोश रहमत में ले लेता है। तो जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी रहमत की चादर में डांप लेता है तो फिर दुनिया और आखिरत का कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जो इंसान का हल ना हुआ हो। तो इसी तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये इंसान की ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर किसी मोमिन मुसलमान की ज़िंदगी में उसके मामूलात होते हैं, उसके शब व रोज़ के जो वज़ाइफ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके नेक अमाल होते हैं, इनकी बरक़ात हर इंसान को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। और आपको भी चाहिए कि आप अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को संवारने के लिए दुनिया में कोई ऐसा काम करें, ऐसा अल्लाह को राज़ी कर जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर उनकी इत्तिबा करके, उनकी पैरवी करके, अल्लाह रसूल को राज़ी करके दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी है ऐसी गुजार के जाएं कि दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया हो, आपकी आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला आबाद और इशाद रखे, उनको रंग लगा दे, वो भी किसी के मोहताज ना हो। तो इन ऐसी चीज़ों के लिए, यानी इसको कहते हैं कि होल सेल का मुनाफा, थोक का सौदा, उसके लिए आपको चाहिए कि ऐसे कसीरुल फ़वाइद आमाल करें कि जिनकी बरक़ात ही बरक़ात है, जिनके अंदर कोई रिवर्स नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, कोई शिद्दत नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई रिजत नहीं होती किसी वजह से, और कोई ऐसे कोई सख्त अमाल नहीं है, कोई जन्नात शयातीन को तकलीफ़ नहीं देने वाले ज़्यादा सख्त अमाल हैं, जिनकी बरक़ात ही बरक़ात हैं, जो खुशबू की मिसल हैं, इतर की मानद है, ऐसे अमाल किया करें। उनमें से सबसे बड़ा जो अमल है वो दुरूद शरीफ का अमल है। दुरूद शरीफ जो है ये बरक़ात का मंबा है, खैर व बरकत का ख़जाना है, ये नस्लों को आबाद करने वाला ऐसा आब हयात है कि हमें चाहिए कि हम ऐसा आब हयात पिएँ कि हम नस्ल दर नस्ल ज़िंदा रहें। नस्ल दर नस्ल ज़िंदा रहने से मुराद ये है कि हमारे नेक अमाल का अकाउंट जो है हमारा दुनिया से जाने के बाद भी जारी और सारी रहे और अल्लाह भी राज़ी हो और अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो, हमारी दुनिया भी बने, आखिरत भी बने, हमारी नस्लें भी आबाद हों, अल्लाह भी हमसे राज़ी हो और दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी हो और आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी हो। तो इसके लिए आप दुरूद शरीफ की कसरत करें। दुरूद शरीफ की एक तस्बीह आप सुबह शाम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी जो है ये बहुत ही बबरकत और ताकतवर तरीन अमल है। इसका आप ज़िंदगी के अंदर मामूल बना लें, एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम, और मुकम्मल दुरूद शरीफ। दुरूद इब्राहिमी दो दुरूद शरीफ मिला के मुकम्मल बनता है, दोनों को मिला के एक बनता है और इसी तरतीब से पढ़ें। कमा सल्लैता और कमा बारकता वाला दोनों दुरूद शरीफ पढ़ के एक एक तस्बीह सुबह शाम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बरक़ात देखेंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में इतना नवाजेगा कि आपको फिर पता चलेगा कि दुरूद शरीफ की बरक़ात क्या है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कोई इंसान की ज़बान दुरूद शरीफ के फ्यूज़ व बरक़ात को, इसके अंदर जो अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसके अंदर ख़जाने खैर व बरकत के छुपाए हैं, कौन बयान कर सकती है कोई ज़बान ऐसी। ये तो जो करता है, जो पढ़ता है, वही इसके करिश्मात को देखता है, वही इसके अंदर जो मौजज़ात हैं उनको पाता है। तो आपसे भी गुजारिश है कि एक एक तस्बीह ज़रूर दुरूद शरीफ की पढ़ें और ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बरक़ात का मुशाहदा करेंगे। और हमें दुआ में याद रखिए,
اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔